आज इस चर्चा में मोदी फेल, मैं इस टॉपिक को इसलिए ले आया ताकि आप लोगों तक पहुंचे सही बात। क्या अब देश में यह समय आ गया है कि मोदी जी को बाय बाय किया जाए? बड़े शहरों से जब गरीब लाचार मजदूरों की हिजरत हुई तब उस आदमी के दिल में कोई दया माया स्फुरित हुई हो ऐसा लगा नहीं। प्रधानमंत्री होते हुए भी अपनी लाचारी दर्शाते हुए बैठे रहे। आज अपना उदार दिल का चित्र दिखाने के लिए मोर को दाना खिलाते हुए चित्र अपने दिखा रहे हैं। गांधी के मापदंड पे यह इंसान कितना नाकामयाब साबित हुआ। पिछले 6 सालों के कार्यकाल को देखें कि सच को छिपाने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश में मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा उसका सिर्फ एकमात्र उद्यम है, उसका सिर्फ एकमात्र बिजनेस है, उसका सिर्फ एकमात्र धंधा है, उसका सिर्फ एकमात्र काम यह कि वो सच को छिपाए। आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या वे मानने के लिए तैयार नहीं है कि चीन आपकी जमीन में घुसाया है और उसने कब्जा किया। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज की तारीख में डर में है, खौफ में है, दहशत। कुछ ऐसे करियरिस्ट जर्नलिस्ट भी आज की तारीख हमारे बीच में है जिनका चैनल सरकार फंड कर देती है। ये वही मीडिया था जो 2014 के पहले मनमोहन सिंह की रोज सुबह से शाम आलोचना करता था और आज एक भी आदमी ऐसा नहीं का दुक्का को छोड़ के जो देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछ सके। After 2017, once demonetization happened, I think it has been downhill from there. The very fact that demonetization is not mentioned by any of either the Prime Minister or any other ministers anymore is itself proof of what it actually was. Even today, the extent of the crisis in the economy does not seem to have been accepted by the government. We are offering them buses to ply the migrants and they are checking details about the buses. Was that the priority of the government? They create a news to kill the news. The bad part is advertisement campaign of the governments. They stop giving ads to these newspapers the moment you criticize the government. We are at a very, very critical stage and if we collapse from now, it's going to be very difficult for India to come back. ये जो मोदी रिजीम है, ये सबसे करप्ट रिजीम इस देश ने देखा है। सबसे बड़ा इस देश का पहला स्कैम 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के नाम से हुआ था। अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं है, नरेंद्र मोदी बेईमान है। इनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी मजबूत छवि। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ना इनका एक्सपीरियंस है, ना तजुर्बा, ना नियत साफ है, सिर्फ वोट चाहने की चाहत है। जो देश में 3 महीने से हो रहा है, हमारे यहाँ 13 महीने से हो रहा है। डेवलपमेंट का कहीं दूर दूर तक यहाँ नामो निशान नहीं है। एक विरोध जो अभी तक आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो सिर्फ कश्मीर में हुआ करता था, वो विरोध जम्मू पहुंच गया है। अगर टीवी चैनल पर कोई कश्मीर का अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उससे वो एक तरीके से दुश्मन की तरीके से बर्ताव किया जाता है, उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाती है, उसको इंसल्ट करने की कोशिश की जाती है। बापू होते तो वो ये हालात को इस हद तक बिगड़ने ही ना देते। There is a very chilling parallel in what is happening in India with what happened in the rise of Hitler in Germany. तो ये एक सोच है कि एक तरफ लोगों को बांटो और दूसरा अपना एजेंडा को सक्सेसफुल करो। उनकी जिद है, उनको ये कि हम थोपेंगे लोगों पे और राज करेंगे। उनको मालूम है कि जनता को भटेंगे, जनता को डराएंगे, तभी हमारा राज चलेगा। अब वो वक्त आया है जब क्रांति होनी पड़ेगी। मोदी की जो सरकार है उनको कश्मीर की समझ नहीं है। Hundreds of people are in jail, you know. Who's going to respond for that? Who's going to answer for that? मोदी जी और उनकी सरकार ने बहुत सिस्टमेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको खत्म कर दिया है। लोकपाल तो आया ही नहीं, 6 साल हो चुके हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खत्म कर दी गई हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि सवाल पूछने वाला अगर सवाल पूछ भी ले तो उसको जवाब मिलेगा ही। ये देश गांधी का है और गांधी का रहेगा। बहुत आवश्यक हो गया है कि ऐसी फोर्सेस जो गद्दी पे आके बैठ गई और काम नहीं करती, उनको उखाड़ के फेंकने के लिए खुद राम राज्य आए।